बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। वाकई में एक तरफ कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, पूरे देश दुनिया में लोग परेशान हैं, उम्मीद के आस लगाए हुए हैं, सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्थिति आएगी, कौन सा ऐसा ग्रह बदलेगा जिससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। और इसी बीच में जब चंद्र ग्रहण की संभावनाएं बन गई तो लोगों के मन में और डर बैठ गया कि ऐसा तो नहीं कि इस चंद्र ग्रहण की वजह से कोरोना और भी ज़्यादा खराब होगा, बुरा होगा, क्योंकि ग्रहण के बारे में लोग हमेशा ये मानते हैं कि ग्रहण का प्रभाव बुरा होता है। तो आज हम इसकी पड़ताल करेंगे कि ये जो ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव कोरोना पर, इस वायरस पर और इससे संबंधित बीमारियों पर कैसा पड़ने वाला है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण का मामला क्या है। देखिए, ये साल 2021 का पहला ग्रहण है और ये पहला ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है। इसकी शुरुआत हो रही है 26 मई को दोपहर में 2:17 पर और इसका समापन हो रहा है 26 मई को शाम को 7:19 पर। इसका मध्यकाल, ग्रहण का मध्यकाल 26 मई को शाम को 4:48 पर रहने वाला है। भारत में सामान्यतः ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण समाप्ति के समय पूर्वी भागों में दिखाई देगा, लेकिन खग्रास ग्रहण के रूप में नहीं, उपछाया ग्रहण के रूप में भारत के पूर्वी भागों में इस ग्रहण के दर्शन किए जा सकेंगे। ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो यह ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहने वाला है। वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र पर यह ग्रहण रह रहा है और वहीं से देश दुनिया पर, लोगों पर, राशियों पर यह अलग अलग प्रभाव पैदा करेगा। अब जो देश दुनिया का हाल है उस पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, कोरोना पर क्या पड़ेगा, ये भी जानेंगे। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि इस बार सूतक के नियम क्या हैं। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, पूजा उपासना बंद हो जाती है, कहा जाता है कि भोजन मत करो, कुछ खाओ पियो नहीं, केवल भगवान के नाम का जप करो, बड़े सारे नियम बताए जाते हैं। इस बार के नियम क्या हैं? देखिए, वैसे तो ये खग्रास चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में इसकी उपछाया के दर्शन ही हो पाएंगे। उपछाया ग्रहण में किसी भी प्रकार के सूतक के नियम लागू नहीं होते हैं। इसीलिए मंदिरों में जो पूजा पाठ है वो सामान्य गति से होती रहेगी, पट बंद नहीं होंगे। जो सामान्य कार्य हैं जीवन के, सोना है, जगना है, खाना है, पीना है, वो चलता रहेगा। किसी तरह के सूतक के नियम इस ग्रहण के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अब आपको बताते हैं इस ग्रहण के प्रभाव के बारे में। ग्रहण का देश दुनिया पर और जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि जो है ना, वो पॉइजन की राशि है, विष की राशि है, और जल की राशि तो खैर है ही। चंद्रमा इस राशि में सर्वाधिक कमजोर होता है, मन की चिंताएं, मन की पीड़ाएं बढ़ती हैं, इसलिए लोगों के बीच में मनमुटाव, लोगों के बीच में जो विद्वेष है वो बढ़ेगा। पड़ोसी देशों से तनाव होगा। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है। महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या भी इस ग्रहण के प्रभाव की वजह से बढ़ेगी। और चूंकि ये जल की राशि का ग्रहण है ना, जल की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। और जब जल की राशियां प्रभावित होती हैं तो प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बन जाती है। अब चूंकि जल की राशि प्रभावित हो रही है, चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, इसीलिए समुद्र तटीय इलाकों में आपदाएं आएंगी, तूफान आएंगे, साइक्लोन आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें समुद्र तटीय इलाकों में दिखाई देंगी, या बहुत ज्यादा बारिश होगी, जल से काफी समस्या हो सकती है। आचार्य वाराह मिहिर ने कहा है कि जलचर राशि में लगा हुआ ग्रहण
यातायात के साधनों में दुर्घटना पैदा करता है, तो वायुयान दुर्घटना, सड़क मार्ग की दुर्घटनाएं, ये सब बढ़ेंगी। इसका भी ध्यान रखना जरूरी होगा। और जो लोग भी शासन में हैं इस देश में, उनके पद में समस्या आ सकती है, सत्ता में दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चूंकि चंद्रमा का ग्रहण है और चंद्रमा को रानी मानते हैं या दूसरा राजा मानते हैं, तो चंद्रमा प्रभावित होगा तो राजनीति और राजा भी प्रभावित होंगे। इसलिए राजनीति पर और राजनेताओं पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? देखिए, राजनीति में रिश्ते टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी। जो जो दल सत्ता में हैं, चाहे वो राज्यों में हो चाहे वो केंद्र में हो, उनको निश्चित रूप से नुकसान होगा और किसी राजनेता के साथ दुर्घटना घट सकती है या किसी बड़े राजनेता का निधन हो सकता है। बड़े उम्र के राजनेताओं को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य में सावधानी इस ग्रहण से रखनी होगी। इसका प्रभाव लगभग 15 दिन से 1 महीने तक बना रहेगा, तो ये 1 महीना बड़ा क्रूशियल होगा इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, भारतीय राजनीति के लिए। अब बड़ा सवाल, कोरोना काल है, इसी में ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण का कोरोना पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, वृश्चिक राशि का यह ग्रहण भारत की राशि मानी जाती है मकर, प्राचीन भारत की राशि। मैं स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे प्राचीन आचार्य थे, उन्होंने भारत की जो राशि डिसाइड की थी वो थी मकर राशि। अगर मकर राशि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एकादश भाव में ग्रहण लगेगा, यानी भारत के लिए ग्रहण बुरा नहीं होगा। इसलिए ये ग्रहण बीमारी के लिए थोड़ी राहत ला सकता है, बीमारी में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस समय देश दुनिया से नई नई औषधियां भी आ सकती हैं। इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम तरह के शोध, तमाम तरह की औषधियां आ सकती हैं, जो थोड़ी काम भी करेंगी और लोग उसको आसानी से पा भी सकेंगे। तो इस समय नई नई औषधियां आएंगी और जिस भी तरह की बीमारी है, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो फंगस हो, इससे छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी। लेकिन होगा क्या कि बहुत सारे लोग अपने मन से डॉक्टर बनने लगते हैं। ये सब मत करिए, क्योंकि वृश्चिक का ग्रहण है, वृश्चिक राशि विष की राशि है, इसलिए गलत दवाइयों का प्रयोग करना इस समय समस्या दे सकता है। नकली दवाइयां भी बहुत सारी मार्केट में आ सकती हैं, इस पर ध्यान देना होगा। और इस समय दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी, ऐसा समय आएगा, लेकिन दवाइयों के वितरण पर और दवाइयों के प्रयोग पर थोड़ा ध्यान देना होगा सरकार को विशेष रूप से, क्योंकि प्रकृति आपकी सहायता करेगी इस समस्या से निकलने में। ऐसी दशा में अगर सरकारें एक्टिव होंगी तो इस समस्या से बाहर जनता निकल पाएगी। अब इस ग्रहण का कारोबार पर क्या असर होगा, व्यवसाय पर क्या असर होगा? देखिए, देश दुनिया में, खासतौर से अगर हम भारतवर्ष की बात करें, तो कारोबार में उतार चढ़ाव की संभावना बन रही है। काफी उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है। जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कीमती धातु के व्यापारी हैं, सोना चांदी का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। कर्ज का लेन देन इस समय सोच समझकर करना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज में जाना चाहते हैं, काम के लिए पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो कर्ज का लेन देन सोच समझ करके करिएगा। और साझेदारी के मामले में सतर्कता बरतना जरूरी होगा इस समय, क्योंकि देखिए, पार्टनरशिप के मामले में लोगों के बीच में मतभेद पैदा होंगे। पहले भी आपको बताया कि जो समय है, लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़ेगा, मनमुटाव बढ़ेगा, इसलिए साझेदारी के मामलों में दिक्कतें भी बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बढ़ेंगी। अब ग्रहण के दौरान क्या उपाय करें जिससे ग्रहण से समस्याएं ना हो? देखिए, ग्रहण का जो समय होता है ना, वो बड़ा कीमती समय है, दोपहर के 2:17 से शाम को 7:19 तक का। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण काल में प्रार्थना करने से ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए और कुछ करें ना करें, लेकिन ग्रहण काल में भगवान से प्रार्थना जरूर करें।
स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के सामने बैठें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा सीधे कनेक्टेड है भगवान शिव से। एक घी का दीपक जलाएं और शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद या तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार। और पूजा के बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करें। अगर आप भगवान शिव की पूजा नहीं करना चाहते, आपको दीक्षा मिली हुई है, तो आप गुरु मंत्र का जाप करें या जिसको भी अपना इष्ट देव मानते हैं उनकी पूजा करें, अपने गुरु की वंदना करें। अगर आप ऐसा करते हैं ग्रहण काल में और हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने लिए, देश दुनिया के लिए, तो आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। तो ग्रहण की समस्या का समाधान भी ग्रहण के अंदर छिपा हुआ है। ग्रहण काल में प्रार्थना करने से ग्रहण के किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे।